बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टेस्ट प्लेयर होने के नाते इमरान खान को आसाबी जंग का माहिर माना जाता है और एक मरतबा फिर इमरान खान ने भरपूर आसाबी वार करते हुए माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को चारों शाने चित कर दिया और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पॉलिटिकल गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है। आज अहम तरीन और दो बड़ी डेवलपमेंट्स ने यह बात वाज़े कर दी है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का सिनेरियो क्या बनने जा रहा है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर सहाफ़ियों से अडयाला जेल के अंदर गैर रस्मी गुफ्तगू की और इसी तरह से एक तकरीब में चुनखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया और हैरान कुन तौर पर इमरान खान ने जो बातें की, आर्मी चीफ का बयान, इन तमाम बातों की जो है वो कहा जाना चाहिए कि बरह रास्त तो नहीं लेकिन बिल वास्ता तौर पर इनका बयान इन तमाम तर बातों की मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से और क्यों कर अगले 2 माह के अंदर आगे बढ़ने जा रहा है। क्योंकि इमरान खान ने बड़ी पेशेनगोई की है 2 माह के हवाले से, जिसकी जानिब आर्मी चीफ के इस खिताब के अंदर भी इशारा है। लेकिन क्या मुस्तकबिल का सियासी सिनेरियो पाकिस्तान का बांग्लादेश के मौजूदा हालात से मुख्तलिफ होगा या नहीं? पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि इस वक्त एक पेज पर नहीं है, माजी में अक्सर व बेशतर एक पेज पर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी तब्दीलियों की तलात के बाद अब काजी फैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट का वक्त करीब, बाकायदा तौर पर वो उज़्व मुअत्तल होकर रह गए और नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ्रंट फुट पर आते हुए तमाम तर मामलात संभाल लिए हैं। ऐसे वक्त के अंदर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और पाकिस्तान का जो रवायती सियासी माफिया है, क्या उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं? पहले इमरान खान का बयान आज का ताज़ा तरीन हम आपके सामने रखेंगे। कल जो इमरान खान का बयान जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया गैर मशरूत माफ़ी के हवाले से, उसके ऊपर भी इमरान खान ने खुलकर बात की। इमरान खान से पूछा गया, हुकूमत में शामिल लोग कह रहे हैं कि आप इसलिए माफ़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है आपका ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट्स में होना है। इमरान खान ने एक तो इस मामले को मुकम्मल तौर पर वाज़े किया कि इस बात के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं कि मैंने कोई गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और ये एक जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे ख़िलाफ़, मकसद उसका क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान गलतफ़हमियाँ पैदा की जाए। इमरान खान ने कहा, इन रेलू कट्टों का एक ही मकसद है, फ़ौज के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए और ये बच जाएँ। लेकिन ये नहीं बचेंगे। मेरे ख़िलाफ़ ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मैं कोई डील करूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। मेरे ख़िलाफ़ जितने मुकदमात भी बना लिए जाएं, जितना भी जेल में रखना है रख लें, मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, लेकिन इन जमातों ने GHQ के सामने एहतजाजी कॉल नहीं दी। इमरान खान से यह सवाल हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? इमरान खान ने कहा, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक़ है। मैंने सबको पुरअमन एहतजाज करने को कहा था। मैंने कहा था जब मुझे पकड़ें तो आपने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। ज़ाहिर है हमें जहाँ से मसला होगा वहीं पर एहतजाज करेंगे। यहाँ से एक और बात भी वाज़ेह होती है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को इस बात का अंदाज़ा था कि उन्हें कहाँ से मसला हुआ। बेनज़ीर भुट्टो को इस बात का अंदाज़ा था, पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस बात का अंदाज़ा था कि कहाँ से मसला हुआ, नवाज शरीफ को इस बात का अंदाज़ा था कि कहाँ से मसला हुआ। लेकिन ये तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स कुछ इसमें से डील करना चाहते थे। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के मुतल्लिक भी आखिरी दम यही तलात थी कि वो डील करना चाहते हैं। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ बार बार डील करके इक़्तिदार में आए, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जहाँ पर मसला था, जो पिन पॉइंट था, उसको उन्होंने हल करने की कोशिश नहीं की, यानी पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती। और वो हर मरतबा यही कहते रहे कि डील के ज़रिए आ जाएँ तो उसके बाद फिर देखेंगे। लेकिन डील के ज़रिए आते थे और उसके बाद फिर बाहर चले जाते थे और दोबारा अगली डील के लिए दोबारा कोशिश करना शुरू कर देते थे। इमरान खान ने यह तरीका नहीं अपनाया। इस प्लेटफॉर्म पर बारहा मैं ये जिक्र आपके सामने कर चुका हूँ। अब तो वो जैसे सिग्नेचर टून हुआ, जो है वो सिग्नेचर टोन हुआ करती है ना, वैसे अब ये सिग्नेचर जुमले बन गए हैं और आप अक्सर फरमाइश भी करते हैं। और वो 2 जुमले क्या हैं कि एक तो इमरान खान ना जुल्फ़ी भुट्टो है, इमरान खान ना नूरा शरीफ है। इमरान खान है पाकिस्तान का कप्तान, इसलिए आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान ने जेल में साफ़ियों से बात की तो सबसे पहला और बड़ा ऐलान क्या किया इमरान खान ने कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मैं अपने दिफा में एक अहम गवाह पेश करने जा रहा हूं, लेकिन उनके नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीगो डाला आ जाता है। अभी मैं वाज़ेह नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ा सरप्राइज़ होगा सबके लिए। इमरान खान ने कहा, जेल में बैठकर पेशन गोई कर रहा हूं कि हुकूमत के पास 2 माह से ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त ख़त्म हो रहा है। ये बेवकूफ़ हैं,
इन्हें समझ नहीं आ रही। लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई कप्तान डरा कर मारेगा इन माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को, क्योंकि इमरान खान का ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है जिसमें इमरान खान ने कहा कि इनके पास तो वक्त ख़त्म हो रहा है, इन्हें इस बात का एहसास नहीं है 2 माह के अंदर की मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास 2 माह है, मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त ख़त्म हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि यह तासुर गलत है कि मैंने कोई गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, मैं कोई भी डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ, डील वो करता है जिसने गलत काम किया हो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि जो कुछ उन्होंने किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। मैंने फ़ौज को न्यूट्रल नहीं कहा, गैर सियासी कहा है। इस मामले को आप भी अच्छी तरह से समझ लें, और वो तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम साफ़ी जो बार बार कहते हैं देखें जनाब इमरान खान ने यू टर्न लिया, वो बग़ैर कॉन्टेक्स्ट के, क्योंकि आप तक इमरान खान के जुमले, इमरान खान का पैगाम, इमरान खान का बयान पहुँचाते हैं अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल के। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने फ़ौज को न्यूट्रल नहीं, गैर सियासी कहा, न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब इसमें ज़रा मैं आपको वजाहत भी कर दूँ, मतलब भी समझा दूँ कि एक तरफ हक है और एक तरफ बातिल है, तो आपने किसी एक के साथ तो खड़ा होना है, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो गैर सियासी का क्या मतलब है? गैर सियासी का ये मतलब है कि आपने सियासत के मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी। हाँ, आपने ये ज़रूर इस बात को देखना है कि बैरून मुल्क से अगर कोई साजिश हो रही है तो आपने वो रोकनी है। ये कोई सियासत नहीं है, दिफा आपका क्योंकि काम है। तो बैरून मुल्क से जो साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका की जानिब से हो रही थी, और पाकिस्तान में फिर जो सियासी किरदार उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद में हिस्सा डालकर कैद कर रही थी, उस पर इमरान खान ने यह बात की थी कि जनाब आपने यहाँ पर न्यूट्रल जो है वो इस तरह से रहना है, ठीक है, गैर सियासी आपने रहना नहीं करना, लेकिन जहाँ पर आपने अपनी हुकूमत को सेफ करना है, ज़ाहिरी बात है किसी बैरून मुल्क से और मुल्क के अंदर भी कोई ख़तरात हैं तो वहाँ तो आपको अपना रोल प्ले करना होगा। इमरान खान ने कहा अगर निगरान सेटअप में इलेक्शन हुए तो उन्हें किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, यानी ये जो मौजूदा सेटअप है इसने अगर कोई किसी किस्म का इलेक्शन करवाया आगे चलकर तो हम इसे बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डालें, ये कहीं भाग ना जाएँ। अब आज का बयान वाज़े तौर पर यह बात ज़ाहिर कर रहा है कि इमरान खान तो मामलात को एक कदम आगे ले रहे हैं। अब तो कुछ एंकर्स भी जिन्होंने दोबारा से ये बयान इमरान खान का बड़े गौर से सुना, एक प्रोग्राम में सुन रहा था, मोहम्मद मालिक साहब भी फरमा रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है। इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी, इमरान खान तो एक कदम आगे चले गए। जिस तरह से उन्होंने पहले बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर और अब DJSPR का नाम लेकर बात की है, इमरान खान तो बड़ा खुल कर खेल रहे हैं। इमरान खान तो मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब आपको ये बात समझना चाहिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत रब तआला की ज़ात के हाथ में है, और जो जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इक़दाम उठा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और ज़्यादा अवामी हमायत और इज़्ज़त मिल रही है। और आप कहाँ खड़े हैं इस बात का अंदाज़ा है आपके तमाम तर इक़दामात से आपके और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान दूरियाँ पैदा हो रही हैं, और यही नून लीग चाहती है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो नून लीग ये चाहती है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तानी अवाम है, उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हों, दूरियाँ पैदा हों, ताकि ये जो रवायती सियासी माफिया है ये फ़ायदा उठा सके। अच्छा, अब देखा यह जाना चाहिए कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से लिया जा रहा है, किस तरह से वो इन तमाम तर मामलात को देख रहे हैं। इमरान खान ने जहाँ ये बात की ना कि अलकादर ट्रस्ट में गवाह पेश करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं नहीं बताऊँगा कौन गवाह, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चौंक गए हैं माफिया हैंडलर और सहूलतकार के इमरान खान आखिरकार क्या करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि आर्मी चीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब से खिताब करते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बूट पॉलिश के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त उनकी वो जो उन्होंने तकरीर में जो कुछ कहा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के हवाले से वो ज़ेर गर्दिश है। मैं वो दोहराना नहीं चाहता कि किस तरह से वो बूट पॉलिश कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये हुआ है कि इमरान खान का कल का बयान और उसके बाद आज का बयान, इन दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये मुस्तकबिल में कई बड़ी डेवलपमेंट्स का पता दे रहे हैं इमरान खान। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर इमरान खान ने तमाम तर जो सूरत हाल है मुस्तकबिल की, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है पाकिस्तान का, वो जनाब इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का भी आज बयान सामने आया कि सियासतदानों के लिए आने वाले दिन कुछ अच्छे नहीं हैं, 2-2.5 माह में कुछ भी हो सकता है। रवायती सियासतदानों के हवाले से ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब महाज आरई जो है वो आगे बढ़ सकती है और मुमकिन है कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए और कुछ वक्त के लिए केयर टेकर हुकूमत जो है वो आ जाए। अब ये उसी जानिब इशारा कर रहे हैं, कौमी अबूरी हुकूमत की जानिब, जिसके लिए जमात इस्लामी को सड़कों के ऊपर लाया गया है। मैं आपके सामने पहले ये गोशगुजार कर चुका हूँ। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को भी लोग बड़ी हैरत से देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान हम में से हैं, वो सियासतदान हैं, उन्हें अवाम ने सियासी रहनुमा बनाया है और वो हमसे और जो है वो
बात करें वो वापस लौट आएँ। इसका भाई ये मतलब है कि उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। मुल्क में जलसे करें, कोई लड़ाई न की जाए, रैलियों की इजाज़त दी जाए, इमरान खान ने यह हिदायत दी है। और 13 अगस्त को लाहौर में जलसे के हवाले से इजाज़त भी मांग ली गई है। मामलात को आगे बढ़ा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने में लॉन्ग मार्च भी किया जा सकता है और रावलपिंडी की जानिब, इस्लामाबाद की जानिब, दोनों ही जगह हो सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इस हवाले से जो है वो फैसला करने जा रही है। इसी तरह से जनाब अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जागीरदारों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। लैंड रिफॉर्म्स का उन्होंने मुतालबा किया है। आस्ता आस्ता अपने मुतालबात वो बढ़ा रहे हैं रेलिवेंट जो है वो रहने के लिए। आसिफ जरदारी साहब ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गेम ऑन है। और उसके बाद फिर बुशरा बीबी का तोशाखाना केस के अंदर मजीद रिमांड दे दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ मजीद जाली केसेज जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन अदालती जंग शुरू होने जा रही है आगे चलकर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मंसूर अली शाह साहब नए चीफ जस्टिस ड्राइविंग सीट के ऊपर होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो है वो मकसूद नशिस्तों का फैसला चैलेंज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरमीमी एक्ट जो है वो चैलेंज किया है। तो मामलात जिस तरफ को जा रहे हैं, साफ़ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि ग्राउंड सजने वाला है फ़ाइनल और हतमी जंग के हवाले से। और इस दौरान आर्मी चीफ साहब की क्या स्टेटमेंट आती है, वो कहते हैं जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अब टीवी चैनल्स के ऊपर यह बयान इस वक्त भी चल रहा है। मुझे इस पे एक हिस्से पे हैरत हुई है कि क्या वाकई ऐसा आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि जो शरीयत को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। क्योंकि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तो जब बना था तो कुछ और कहा गया था, और पाकिस्तान में आज भी कई ऐसे लोग, यानी अक़लीदों की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस्लामी शरीयत तो नहीं मानते। तो ये बयान देना कि टीवी चैनल्स का ये बयान है खैर आ रहा है कि हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते, क्या दोनों चीज़ें जोड़कर उन्होंने कहा है कि शरीयत और आइन दोनों को जो नहीं मानते या अलग-अलग? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, फिर आर्मी चीफ साहब ने कहा कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब की कसम उसके आगे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले उन्होंने एक और बात की, इसके कॉन्टेक्स्ट को देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया से मुराद है आवाम का मीडिया, जहाँ पर यानी कि आम आवाम है। पहले तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि इसे मीडिया कहा जाता है। डेफिनेटली कुछ तो हमारे यार दोस्त कहते हैं ना कि ये मीडिया ही नहीं है। तो सोशल मीडिया जब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसके ऊपर आवाम है। आवाम कौन है? ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 80 से 90%। और ये कहना कि वो इंतशार फैला रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? यानी क्योंकि इमरान खान के हक़ में सोशल मीडिया इस वक्त खड़ा है, आम आवाम खड़े हैं, और वो इस वक्त इमरान खान ने भी वाज़ेह किया कि इदारों पर नहीं, वो शख्सियात पर तनकीद कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ गुज़श्ता 2 बरसों से हो रहा है, उस पर तनकीद कर रहे हैं। क्या इसको इंतशार कहा जा रहा है कि आइन और कानून की बात कर ली जाए? और फिर ये जो बात है कि जो आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते, दुरुस्त बात है, आर्मी चीफ साहब ने ज़बरदस्त बात की। लेकिन आइन किसने नहीं माना? इस सुनते हुए हुकूमत ने, इससे पहले इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया ने, जिन्होंने आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो मुकर्रर मुद्दत है 90 दिनों की, उसके अंदर इंतखाबात ही नहीं कराए। फिर आइन तमाम तरह सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का कहता है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी गई। किस तरह से? गैर एलानिया बल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर। फिर जो कुछ किया गया, आइन तो नहीं रोकता किसी को इलेक्शन लड़ने से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया। तो इन मामलात के ऊपर भी गौर करना चाहिए। फिर कहा गया जनाब कि एहतजाज करना है तो ज़रूर करें मगर पुरअमन रहें। तो ये तो इमरान खान के बयान की हमायत है। इस मामले पर तो इमरान खान और आर्मी चीफ साहब एक पेज के ऊपर हैं। इमरान खान ने भी कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की बात की थी, और पुरअमन एहतजाज को किस तरह पुरतशद्दुद एहतजाज के अंदर जो है वो बदल दिया गया। इसकी अगर तहकीक करनी है तो आपको फुटेज सामने लानी होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़साद फिल अर्ज़ के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा गुनाह फ़साद फिल अर्ज़ है। ठीक बात है, लेकिन क्या समझा जाए कि अगर आप अपना हक़ मांगेंगे, अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट उनके हवाले किया जाए, हमें साफ़ और शफाफ इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो गैर आनानी जो पाबंदियाँ हैं वो ना लगाई जाएँ, बल्कि मैदान में आने दिया जाए तमाम लोगों को, आम आवाम को, तो क्या ये फ़साद फिल अर्ज़ होगा? ये एक बड़ा सवाल है। फिर उन्होंने पूछा कि जो कहते थे 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, आज वो कहाँ हैं? शायद वो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों इस वक्त पाकिस्तान से आगे हैं कई मामलात के अंदर, आइन कानून जमहूरियत के मामलात के अंदर भी, और इकनॉमिक मुआशी मामलात के अंदर भी। ये जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ, ये भी वहाँ के अवाम को ज़ाहिर करता है कि वो पाकिस्तान से आगे हैं। कम से कम अपना हक़ तो वो ले रहे हैं इस तरह से घरों से बाहर निकल कर। मैंने कहा ना कि अगर जो एहतजाज है वो नाकाम हो जाए तो उसे 9 मई की तरह की बगावत का नाम दे दिया जाता है, और अगर कामयाब हो जाए तो फिर से कहा जाता है देखें बांग्लादेश ने तो बड़ा कमाल कर दिया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर लाखों आसिम मुनीर और लाखों सियासतदान कुर्बान। जी हाँ, ऐसा ही है, लेकिन मुल्क किन से बनता है? रियासत किन से बनती है? पाकिस्तानी अवाम से, मतलब किसी भी कौम से, किसी भी अवाम से ना, किसी मुल्क के। तो जब अवाम की बात ही ना सुनी जाए, उनका मैंडेट ही तस्लीम ना किया जाए, तो फिर चाहे ये कहा जाए कि लाखों सियासतदान कुर्बान,
ये आर्मी चीफ़ कुर्बान, इससे क्या बनने वाला है। उन्होंने कहा जनाब मगरबी तहज़ीब हमारा आइडियल नहीं, हमें अपनी तहज़ीब पर फ़ख्र होना चाहिए। डेमोक्रेसी को आजकल कहा जाता है कि मगरबी तहज़ीब इसके इर्द गिर्द घूमती है, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि हम जमहूरियत को नहीं मानते। लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि कल्चर हमारा अपना होना चाहिए, तो चलें ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके, ये उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात है। और इमरान खान का मौक़िफ़ इस हवाले से पूरी दुनिया जो है वो जानती है। और फिर उन्होंने कहा कि रियासत की अहमियत जानना हो तो इराक़, शाम और लीबिया से पूछें। ऐसा ही हुआ, इराक़, शाम और लीबिया की तारीख़ बताती है किस तरह से वहाँ पर बार बार अवामी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, फ़ौज भी कई सारे मामलात के अंदर मुलव्वस हुई, फिर उस मुल्क के साथ क्या हुआ, इसी जानिब तो इमरान खान भी इशारा करते हैं। चलें कुछ मामलात के ऊपर तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान हमें एक पेज के ऊपर नज़र आते हैं। तो जनाब ये थी आज की ताज़ा 3 अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।